T108 और T114 की बेटी T2302 ने खुशखबरी दी है। रणथंभौर की फलौदी रेंज में देवपुरा क्षेत्र में अपने 3 शावकों के साथ दिखे। शावकों की उम्र 20 दिन से 1 महीने के बीच बताई जा रही है। हालांकि कैमरा ट्रैप में फोटोग्राफ्स नहीं आई, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान बाघिन और शावकों के दिखने की बात सामने आई है। वन विभाग ने बाघिन और शावकों की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग शुरू की है। रणथंभौर में अब बाघों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है, जिसमें 24 बाघ बाघिन और 33 सब एडल्ट और शावक शामिल हैं। फलौदी रेंज में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि वन विभाग ने अभी बाघ शावकों के जन्म और संख्या को लेकर पुष्टि नहीं की। पिछले 1 महीने में रणथंभौर में 4 बाघिन 10 शावकों के साथ दिखी। T107 सुल्ताना के 3 शावक, T111 शक्ति 2 शावकों के साथ में 2 शावकों के साथ T2313 के 2 शावक और T2302 के भी 3 शावक नजर आए हैं। प्रदेश में पिछले 1 महीने में 6 बाघिन दिखी है अपने 18 शावकों के साथ। इसमें सरिस्का की ST30 दिखी है 3 शावकों के साथ। NBP में भी रानी दिखी है 5 शावकों के साथ। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, लगातार प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और लगातार इस तरह के तस्वीरें जब सामने आती है तो वन्यजीव प्रेमियों को उत्साहित करती है, लेकिन जरूरत है इन्हें सिक्योर करने की भी, जिससे ये भी ठीक रहे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक और खुशखबरी आई है निर्मल जी। बिल्कुल जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि इनको संतुलित करने की जरूरत है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 6 बाघिनों ने 18 शावकों को डिलीवर किया। और रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में 4 बाघिनों ने 10 शावकों को डिलीवर किया। ताजा जो मामला ये 2302 है, ये T114 और T108, T114 बिजिया और T108 की बेटी है। और इसने T129 के साथ मैटिंग पार्टनर बनाया अपना, और T129 के साथ मैटिंग पार्टनर बनाने के बाद इसने 3 शावकों को जन्म दिया। शावकों की उम्र 20 दिन से 1 महीने के आसपास है। और ये जो अगर हम फलौदी रेंज की बात करें तो देवपुरा से आगे ये दिखाई दिए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन बताना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन देवपुरा से आगे दिखाई दिए हैं। खास बात यह कि चूंकि कैमरा ट्रैप में नहीं आया, इसलिए वन विभाग इनकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन वन विभाग के ट्रैकर्स ने इसको देखा और इसको बच्चों के साथ देखा। बच्चों की आंखें अभी नहीं खुली हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि 20 दिन के आसपास उनकी उम्र हो सकती है। लेकिन वन विभाग के फील्ड जो रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और वहां के DCF रामन भाकर, उन्होंने उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। वहां पर एक स्टाफ को तैनात कर दिया ताकि ना तो शावकों को कोई दिक्कत आए, ना बाघिन को किसी तरह की दिक्कत आए। देखिए, रणथंभौर में बाघों की संख्या भी 81 के स्तर पर पहुंच गई है, जो कह सकते हैं कि सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर है। और राजस्थान की बात करें जयती, तो राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़कर 143 हो गई है। हम बहुत नजदीक हैं 150 के स्तर पर पहुंचने के, जो राजस्थान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। रणथंभौर में 81, सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या बढ़कर के 44 होना, और उसके अलावा रामगढ़, विजधारी, मुकंदरा की बात करें, धौलपुर, करौली की बात करें, लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में चैलेंज है, जैसा आपने भी कहा जाती कि गांवों का विस्थापन बहुत जरूरी है, नए ग्रासलैंड विकसित करना बहुत जरूरी है, प्री बेस मैनेजमेंट का काम बहुत जरूरी है। और जिस तरह से रणथंभौर में पिछले दिनों अनवी को लेकर के घटनाएं, और आज राहत भरी खबर ये थी कि आज अनवी को भी ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। फिलहाल उसको ब्रीड एनक्लोजर में छोड़ दिया। और उसके भाग्य का फैसला परसों जब कमेटी की बैठक होगी NTC के SOP के अनुसार, तब पता पड़ेगा कि उसको रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। उसके बाद उसको एनक्लोजर में हमेशा रहना पड़ेगा, उस्ताद और चीकू की तरह, या उसको भी कहीं और ट्रांसलोकेट करेंगे किसी रेंज में या किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में। लेकिन फिलहाल खुशखबरी यह है कि सबसे पहले जिस तरह से T107 सुल्ताना 3 बच्चों के साथ, शावकों के साथ दिखी, उसके बाद शक्ति की बात करें T111 वो 2 शावकों के साथ दिखी, RBT 2313 की बात करें वो 2 शावकों के साथ दिखी, और आज जिस तरह से 2302 दिखी है 3 शावकों के साथ, निश्चित तौर पर कह सकते हैं रणथंभौर तो एक बाघों की फैक्ट्री की तरह है। और जिस तरह से वहां बाघ संरक्षण के काम हुए, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। सरिस्का में आपको पता ही है, इन्हीं दिनों में ST30 3 शावकों के साथ दिखी। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो वहां बाघिन जो रानी है उसने 5 शावकों को जन्म दिया, जिसमें 1 सफेद शावक था। तो लगातार 1 महीने के अंदर 6 बाघिन 18 शावकों के साथ दिखना, बाघों की संख्या 143 पहुंचना, रणथंभौर में 81 पहुंचना, निश्चित तौर पर अच्छी खबर है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से बाघ संरक्षण के काम हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम हुआ। वन मंत्री संजय शर्मा इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से संजीदगी से संभाला। शिखा मेहरा की हम बात करते हैं, जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं। और खास बात मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जयती, अपनी बात समाप्त करने से पहले, ACS अपर्णा अरोड़ा जो है, बहुत संजीदगी से वाइल्ड लाइफ को लेकर के, फॉरेस्ट, अगर हम उसकी बात करें फॉरेस्ट में किस तरह का मैनेजमेंट हो, वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर उनको जबरदस्त उन्होंने अपनी जानकारी भी बढ़ाई। और जिस तरह का उनका मैनेजमेंट है, लगातार मीटिंग्स लेती हैं, फीडबैक लेती हैं, उसका नतीजा है कि लगातार राजस्थान के अंदर बाघ संरक्षण को लेकर खासकर रणथंभौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अनवी का जो एक डर था वो भी आज समाप्त हो गया। और उसके साथ साथ एक खुशखबरी आना कि 2302 ने 3 शावकों को जन्म दिया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं इसको एक उमंग उत्साह से जितने भी वन्यजीव प्रेमी उनको भर दिया है। लेकिन अब टाइगर्स की मैनेजमेंट के ऊपर
पर काम होना चाहिए, प्रे बेस मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए, विलेज रिलोकेशन पे काम होना चाहिए और जीन पूल को बढ़ाने पर भी काम होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघ ला करके यहाँ पर जीन पूल का विस्तार किया जाए। क्योंकि रणथंभौर में अभी भी लिंगानुपात की बात करें तो बहुत गड़बड़ाया हुआ है। 24 नर बाघ, 24 मादा बाघ, 33 सब अडल्ट और शावक है। तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से वहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाघों की संख्या बहुत उनको संतुलित किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।